नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास होगा आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अब तो आपके मन में धैर्य भी आ चुका होगा कि ट्रेनिंग में कब जाएंगे, ज्वाइनिंग कब होगी, क्योंकि समय धीरे धीरे ना आपको धैर्य करना सिखा देता है कि चीजें कैसे चल रही हैं, कितना समय लगेगा। आपको भी एक जो अंदाजा है वो होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, कल बहुत सारी अपडेट्स आई हैं और उन्हीं में कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज लेकर के हम हाजिर हैं आपके समक्ष, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ री काउंसलिंग का जो शेड्यूल होगा वो कब से जारी होगा और पहले मौका किसको मिलेगा, फिर मौका किसको मिलेगा, और री अपलोड का जो मौका है वो भी आपको मिलेगा, वो कब तक मिल सकता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और ब्लैंक वालों का जो जिला आवंटन है वो कब तक संभव है, इसके बारे में भी बात हम करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और आप चाहते हो कि आपको बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन नियमित रूप से मिलती रहे, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को जरूर बजा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो चलिए अपने व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर और हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि जो री काउंसलिंग आपकी होगी वो कब से शुरू होगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपकी जो काउंसलिंग होगी वो एचएम की होगी, यानी कि हेड मास्टर वालों की जो है वो आपकी री काउंसलिंग होनी है। ठीक है, तो हेड मास्टर वाले अगर कोई मेरे भाई बहन देख रहा है तो वो रेडी हो जाए। ठीक है, हेड मास्टर के बाद दोस्तों आपका हेड टीचर का भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हेड टीचर का, अब ये दोनों चीजें अगल बगल भी हो सकती हैं, यानी कि हेड टीचर का पहले भी हो सकता है और हो सकता है उसके बाद जो है हेड मास्टर का हो। लेकिन ये कंफर्म है कि जो हमारे बीपीएससी टीआरई 3 में सेलेक्टेड भाई बहन हैं उनसे पहले इनका जरूर हो जाएगा, है ना। यानी सारांश रूप में आप ये समझ सकते हैं कि पहले हेड मास्टर और हेड टीचर वालों का होगा, उसके बाद आप लोगों का जो कार्यक्रम है वो, उसके बाद उसका नंबर जो है वो आएगा। ठीक, सवाल ये बनता है कि जो री काउंसलिंग होगी वो पहले कब से होगी। तो दोस्तों, जो आपकी री काउंसलिंग है वो आपकी 20 फरवरी से पूरी उम्मीद है स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि इसी के ऊपर इस वक्त काम जो है वो चल रहा है। क्योंकि लगभग दोस्तों मान करके चलिए 25% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके डाउटफुल में है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, और बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं और जिनका जो डीवी है यानी जो काउंसलिंग है वो छूट गया है। तो इन सभी लोगों को दोस्तों अभी कम से कम एक मौका और मिलेगा कि वो जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स में गलतियां रह गई हैं वो उसको सुधार कर सकें। अब हम आपको बता देते हैं मौका किसको पहले मिलेगा। दोस्तों, 20 फरवरी से आपका ये सब स्टार्ट होना है री काउंसलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमारे वे कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा जिनका जो काउंसलिंग है वो छूट गया है। ठीक है, या तो ओटीपी नहीं आया या किसी अन्य कारण से, या वो पहुंच नहीं पाए अपने स्लॉट में, है ना। तो ऐसे लोगों को दोस्तों सबसे पहले मौका मिलेगा। इसके बाद दोस्तों मौका मिल सकता है जो हमारे डाउटफुल वाले कैंडिडेट हैं, जिनको डाउटफुल में डाला गया है, उनसे फिर क्लैरिफिकेशन लिया जाएगा कि भाई आपने ये डॉक्यूमेंट्स क्यों अपलोड किए, क्या दिक्कत थी, है ना। और इसके बाद नंबर 3 पर दोस्तों आपके आते हैं जिनके गलत जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड किए गए हैं। ठीक है, तो ये बारी बारी से इनको बुलाया जाएगा, इनको डेट भी जो है दोस्तों वो निश्चित कर दी जाएगी कि इस डेट में आपको पहुंचना है। यहाँ दोस्तों एक बात अब और ध्यान रखिएगा कि ये जो मान करके चलिए 20 तारीख से लेकर के 28 फरवरी के मध्य में ये चीजें आपकी जो है दोस्तों वो शुरू हो सकती हैं। ठीक है, तो इसी बीच में आपका जो है वो री अपलोड का भी जो है कार्य चलता रहेगा, क्योंकि जब तक री अपलोडिंग का कार्य नहीं होगा, ठीक है, जब तक री अपलोडिंग का कार्य नहीं होगा तब तक कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, है ना। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए गलती से,
क्योंकि ये गलती उनकी नहीं थी, ये जो गलती थी वो साइबर कैफे वाले की गलती थी। ठीक है, साइबर कैफे वाले की गलती की वजह से ये सारी चीजें जो है वो हो गई थी। ठीक, और ये एक मानवीय भूल के अंतर्गत आती है, जिसमें आपका जो है वो कोई दोष नहीं है। भाई आपका इसमें क्या दोष है, गलती हो गई तो हो गई है ना। तो इसको लेकर के ज़्यादा लोग परेशान ना हो। आपको जो री अपलोड का मौका दिया जा रहा है, ठीक है, मिलेगा भी, और बहुत ही जल्द आपको नोटिस भी देखने को मिल जाएगा। उसमें जो है आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हो जाएंगे। ठीक है, हाँ कुछ लोग सवाल कर रहे थे क्या फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन आता है। जी नहीं सर, फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन नहीं आता है। मैं बता दूं, जो ऑप्शन आता है वो री अपलोड का ही ऑप्शन आता है। फॉर्म को एडिट आप नहीं कर सकते हैं, इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। और ये री अपलोड का मौका मिल रहा है, यही दोस्तों बहुत बड़ी चीज है कि वो कम से कम री अपलोड का मौका दे तो रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक कर सकें, है ना। तो चलिए, ये तो बात हो गई री अपलोडिंग की। चलिए चौथे और अंतिम बिंदु की भी हम बात चर्चा कर लेते हैं। लगातार जो मैसेज मेरे पास आ रहे थे वो ब्लैंक वालों की तरफ से भी आ रहे थे कि भाई ब्लैंक वालों को कब मौका मिलेगा। तो मैं बता दूं, ब्लैंक वालों को भी भाई बहुत ही जल्द मौका मिलेगा। 20 फरवरी तक आप सभी लोगों का जो है, जिनका जिला आवंटन अभी तक नहीं हुआ था और उनके में ब्लैंक दिखा रहा था, तो उनको भी दोस्तों मौका जो है ये मिल जाएगा। ठीक है, तो 20 तारीख तक आप सभी लोग भी वेट कर लें। और कल भी मैंने अपडेट बताई थी कि जो मेरे 6 सब्जेक्ट रह गए हैं जिनमें जिला आवंटन नहीं हुआ है, तो उसका कारण भी यही था क्योंकि इन 6 विषयों का दोस्तों, जो 11-12 की मैं बात कर रहा हूँ, इनका जो रिजल्ट है वो फिर से आएगा और जो पुराना रिजल्ट है वो रद्द होगा। ठीक है, तो भाई ये जो 6 विषय वाले वो घबराने लगे हैं। मगर इन 6 विषयों में बता दूं दोस्तों, जो 2 विषय हैं आपका, एक फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री, इनको दोस्तों कोई खतरा नहीं है, ये सेफ जोन में है। क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर वैकेंसी खाली रह गई थी, तो जब गेस्ट टीचर वालों को शामिल किया जाएगा भी, तो ये जो खाली सीटें रह गई हैं यही भर जाएंगी, तो इनके ऊपर कोई खतरा नहीं आएगा। मगर जो हमारे अन्य भाई बहन हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं, बॉर्डर लाइन का मतलब ये है कि मान लो 75 कट ऑफ गई किसी विषय की और उनका 75 नंबर पर ही चयन हुआ है, तो ऐसे लोग दोस्तों खतरे के निशान पे हैं। कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है, आप ये बात दोस्तों जो है वो समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन घबराए नहीं, क्योंकि आपके पास कोई अन्य रास्ता भी नहीं है। गेस्ट टीचर को शामिल किया जा रहा है, उनको वेटेज दिया जा रहा है, जिसका असर जो है दोस्तों, जब पुनः रिजल्ट आएगा तो उसका असर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और हम तो चाहेंगे कि जितने लोगों का भी चयन हुआ है वो सभी लोग चयनित रहें, कोई भी बाहर ना रहे, और ईश्वर उन पर कृपा बनाए। ठीक है, बड़ी मेहनत से रिजल्ट आया है, बड़ी मेहनत से आप सफल हुए हैं। बाद में पता चले आपका रोल नंबर ही नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी, कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और आपको लग रहा हो कि हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को ज़रूर बजा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बात भी हमसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।